केएल राहुल ने कभी सोचा नहीं था कि जब 2024 के T20 वर्ल्ड कप के लिए टीम इंडिया की 15 सदस्यीय स्क्वाड का ऐलान होगा तो उन्हें ड्रॉप कर दिया जाएगा। जी हाँ दोस्तों, बीसीसीआई ने भारत के 15 शेर चुन लिए हैं जो कि यूएसए और वेस्ट इंडीज में जाकर T20 वर्ल्ड कप खेलेंगे। केएल राहुल ड्रॉप हो गए हैं, लेकिन बड़ी खबर ये नहीं है। बड़ी खबर ये है कि हार्दिक पांड्या को तो घुमा घुमा कर बड़े बड़े झटके दिए हैं बीसीसीआई ने। तो चलिए देख लेते हैं दोस्तों कैसी है भारत की स्क्वाड 2024 के T20 वर्ल्ड कप के लिए। चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं सबसे पहले बल्लेबाजों के साथ। बीसीसीआई ने टोटल 6 बल्लेबाजों का सिलेक्शन किया है 2024 के T20 वर्ल्ड कप के लिए, जिसमें से दोस्तों जो 4 है वो प्रॉपर बल्लेबाज है, तो वही 2 खिलाड़ी एज ए विकेट कीपर बैटर्स टीम इंडिया में सेलेक्ट हुए। तो चलिए दोस्तों देर नहीं करते, फटाफट पूरी बैटिंग लाइनअप देख लेते हैं, टीम इंडिया की बैटिंग स्क्वाड देख लेते हैं। रोहित शर्मा, यशस्वी जायसवाल, विराट कोहली और सूर्य कुमार यादव 4 प्रॉपर बल्लेबाज है जो चयनित हुए हैं भारत की स्क्वाड में। तो वही दोस्तों मैं विकेट कीपर्स की बात करूं, क्योंकि विकेट कीपर से एक ऐसा पक्ष था जिस पर सबसे ज्यादा बहस चल रही थी, तो भैया उसमें क्लियर कर दिया बीसीसीआई ने। ऋषभ पंत का सिलेक्शन हुआ है आईपीएल के अच्छे फॉर्म के कारण, और संजू सैमसन की कंसिस्टेंसी को भी रिवॉर्ड किया बीसीसीआई ने। सैमसन का भी सिलेक्शन हुआ है। देखो यार, अगर सैमसन का सिलेक्शन नहीं होता ना तो ये सबसे बुरी चीज होती भारत के क्रिकेट के लिए, क्योंकि संजू सैमसन एक ऐसा खिलाड़ी रहा है जो बहुत कंसिस्टेंट रहा है इंडियन प्रीमियर लीग में, लेकिन उन्हें लगातार बाहर के दरवाजे पर बैठाया गया है। लेकिन इस बार उनकी कंसिस्टेंसी को रिवॉर्ड किया है, और जो बल्लेबाजों की अभी तक लिस्ट हम देख रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि रोहित शर्मा की खूब चली है कि रोहित शर्मा ने विराट कोहली का बोल दिया था कि भाई मुझे चाहिए विराट कोहली, उनको लिया गया। सूर्य कुमार यादव को वो छोड़ना नहीं चाहते थे। यशस्वी जायसवाल ऊपर नीचे था फॉर्म इंडियन प्रीमियर लीग में, लेकिन रोहित शर्मा ने कह दिया था कि मुझे यशस्वी जायसवाल चाहिए, बेशक वो उस तरह के रंग में ना हो, लेकिन उसके बाद भी उनका सिलेक्शन हुआ। ऋषभ पंत के पक्ष में भी रोहित शर्मा थे, उनका सिलेक्शन हुआ, और सैमसन को भी रोहित ने लेकर आया। तो बल्लेबाजी में तो 100% रोहित शर्मा की चली है, पर मिर्ची लगी है हार्दिक पांड्या को। वो क्यों? क्योंकि दोस्तों बैटर्स तो टोटल 6 सेलेक्ट हुए हैं, कई बड़े बड़े बल्लेबाजों को बाहर का रास्ता देखना पड़ा है, ड्रॉप हुए हैं, कई बड़े बड़े बल्लेबाज बाहर बैठे हैं, और उनकी लिस्ट अब हम देख लेते हैं। अगर मैं ड्रॉप्ड बल्लेबाजों की लिस्ट देखूं तो श्रेयस अय्यर, हार्दिक पांड्या गुट का ही हिस्सा थे, बहुत इनडिसिप्लिनरी एक्ट इनके सामने आए थे, इन्हें बाहर बैठाया गया। ऋतुराज गायकवाड़ बहुत अच्छा इस समय उन्होंने कवर कर लिया था, आईपीएल को फॉर्म अच्छा दिख रहा था, उसके बाद भी नहीं लिया गया। सुदर्शन के साथ भी सेम है, ऑरेंज कैप की दौड़ में दौड़ रहे हैं आईपीएल में, लेकिन नहीं लिया गया वर्ल्ड कप में। केएल राहुल हमारे पांड्या गुट का हिस्सा है, उनको भी नहीं लिया गया है। जाहिर है सिलेक्शन कमेटी ने सीधा सीधा कंपैरिजन किया, और क्योंकि वो विकेट कीपिंग का भी ऑप्शन थे, तो केएल राहुल का कंपैरिजन सीधे संजू सैमसन के साथ किया गया, और संजू सैमसन की कंसिस्टेंसी को रिवॉर्ड किया गया। उसके अलावा शुभमन गिल भी हमारे पांड्या गुट का हिस्सा, उन्हें भी बाहर बैठना पड़ा। हालांकि वो वेस्ट इंडीज और यूएसए फ्लाई करेंगे टीम के साथ, लेकिन वो 15 सदस्यीय स्क्वाड का हिस्सा नहीं है। वो क्या पिक्चर है आगे वीडियो को देखते रहिए, बताऊंगा। उसके अलावा रिंकू सिंह भी फ्लाई करेंगे टीम के साथ, लेकिन स्क्वाड में उनको भी जगह नहीं दी गई है 15 सदस्यीय स्क्वाड में। रेयान पराग का भी सिलेक्शन नहीं हुआ है, स्टार्टिंग का आईपीएल इनका भी अच्छा था, और अभिषेक शर्मा का भी आईपीएल अच्छा रहा है, उनका भी सिलेक्शन, उनको भी रिवॉर्ड नहीं मिला। ईशान किशन खराब आईपीएल विकेट कीपर के रूप में ऑप्शन थे, नहीं हुआ सिलेक्शन। दिनेश कार्तिक का भी सिलेक्शन नहीं हुआ है। तो जाहिर है दोस्तों कि ये बड़े बड़े बल्लेबाजों को ड्रॉप किया गया है। सबसे हैरान कर देने वाला नाम हमें दिनेश कार्तिक का इस लिस्ट में नजर आता है, क्योंकि दिखती बात थी दोस्तों, जिस तरह के फॉर्म में दिनेश दिख रहे थे, ऐसा लग रहा था कि ऐसे फिनिशर के रूप में उनको ले आया जाएगा। लेकिन जैसा कि मैंने बोला, रोहित शर्मा, अजीत आगरकर जब बैठे थे तो रोहित शर्मा की चली है, और सीधा सीधा विकेट कीपर्स की अगर मैं बात करूं तो कंपैरिजन हुआ। संजू सैमसन का कंपैरिजन केएल राहुल और ईशान किशन के साथ हुआ, और जीत संजू सैमसन की हो गई, तो कंपैरिजन में वो आगे निकल गए, स्क्वाड में आ गए। उसके अलावा दोस्तों ऋषभ पंत का जो कंपैरिजन था वो दिनेश कार्तिक के साथ किया गया, और ऋषभ पंत को रिवॉर्ड किया गया। तो मेरे हिसाब से ये जो 6 बल्लेबाज चुने गए हैं, 2 विकेट कीपर, 4 प्रॉपर बैट्समैन, ठीक ठाक का सिलेक्शन है। अब ठीक ठाक क्यों बोला मैंने भैया? ठीक ठाक इसलिए बोला क्योंकि ये एक ऐसी चीज थी बल्लेबाजी जिस पर सबकी अपनी अपनी राय थी, सबने अपने अपने अलग अलग नाम बताए हुए थे, और उसमें से ये 6 बल्लेबाज चुनना कोई बहुत आसान काम नहीं था। बड़ा टफ डिसीजन लिया है बीसीसीआई ने, और मैं तो यही बोलूंगा कि रोहित शर्मा और विराट कोहली के ऊपर पूरा दारोमदार रहेगा। इन दोनों खिलाड़ियों का फॉर्म, इन दोनों खिलाड़ियों की क्लास ही भारत को ले पाएगी, क्योंकि सीधी बात है, देखो ये जितने मैंने ड्रॉप्ड और सेलेक्टेड खिलाड़ियों की टोटल नाम बताए ना, ये सब एक से बढ़कर एक थे। तो जिन्हें सेलेक्ट किया गया वो भी एक से बढ़कर एक है, और जिन्हें ड्रॉप किया गया है ना वो भी एक से बढ़कर एक थे। लेकिन दिखती बात है कि भैया 6 ही सेलेक्ट होने थे। अब आप बताओ दोस्तों, मेरे हिसाब से बल्लेबाजी में मैं दूंगा 10 में से 10 टीम इंडिया के बल्लेबाजों को। आप कितना दोगे नीचे कमेंट बॉक्स में फटाफट लिख दो। आगे बढ़ते हैं, ऑलराउंडर्स देख लेते हैं।
ऑलराउंडर्स में क्या हार्दिक पांड्या का हश्र हुआ वो भी देख लेते हैं, लेकिन उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो भैया वर्ल्ड कप का पूरा कवरेज देंगे हर रोज, सबसे पहले सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट कर लीजिए सब्सक्राइब का बटन नीचे फटाफट हिट कीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए। चलिए दोस्तों ऑलराउंडर्स की लिस्ट देख लेते हैं। 4 प्रॉपर ऑलराउंडर्स का सिलेक्शन हुआ है जब 2021 में वर्ल्ड कप हुआ, 2022 में T20 वर्ल्ड कप हुआ। उस समय क्या हुआ था, उस समय दोस्तों ऑलराउंडर्स उतने थे नहीं, इन्फॉर्म थे नहीं, लेकिन इस बार थे। हार्दिक पांड्या वाइस कैप्टन के रूप में जाएंगे, शिवम दुबे, रविंद्र जडेजा और अक्षर पटेल का भी 4 ऑलराउंडर के रूप में टीम इंडिया की 15 सदस्यीय स्क्वाड में चयन हुआ है। बीसीसीआई क्लियर था कि भैया हमें ऑलराउंडर्स की जरूरत है। बीसीसीआई ने पास्ट पहले के आंकड़े देखे, हिस्टोरिक आंकड़े देखे और बीसीसीआई को समझ में आ गया था कि ऑलराउंडर्स का रोल अहम रहता है, क्योंकि कोई भी टीम जीतती है वो ऑलराउंडर्स के दम पर जीतती है इन T20 फॉर्मेट, और वही किया बीसीसीआई ने। हार्दिक पांड्या के ऑप्शन के रूप में शिवम दुबे को ले जाया गया है, क्योंकि हार्दिक पांड्या का फॉर्म अच्छा नहीं था। उनका सिलेक्शन करना एक बहुत ब्रेव डिसीजन था, बट बीसीसीआई ने लिया है। अगर वो बैकफायर करता है तो कम से कम शिवम दुबे बैठे, और मेरे हिसाब से तो प्राइमरी प्लेइंग 11 में शिवम दुबे की जगह बनती है, पांड्या की नहीं बनती, जिस तरह का आईपीएल का फॉर्म अभी है। रविंद्र जडेजा फॉर्म उतना अच्छा नहीं था, लेकिन जैसा कि मैंने कहा दोस्तों कि सिर्फ आईपीएल नहीं देखा गया, सूर्यकुमार यादव और यशस्वी जायसवाल से ज्यादा अच्छा आईपीएल ऋतुराज गायकवाड़ का रहा, लेकिन उन्हें भी तो बाहर बैठाया गया। तो सिर्फ आईपीएल नहीं देखा गया है, पिछले फॉर्म भी देखे गए, एंड दैट्स व्हाई दोस्तों जट्टू का भी सिलेक्शन हुआ और अक्षर पटेल को एज अ ऑप्शन ले जाया गया कि अगर स्पिन गेंदबाजी नहीं चलती है तो कम से कम एक स्पिन ऑलराउंडर हो। तो ऑलराउंडर्स में अच्छा किया है बीसीसीआई ने। मुझे ऐसा लगता है दोस्तों कि जितने ऑलराउंडर्स थे, क्योंकि कोई ऐसा था नहीं इन चारों के अलावा जिनको ड्रॉप किया जाए या जिन पर निगाहें थी, तो जो थे सबको लेकर बीसीसीआई अपनी 15 सदस्यीय स्क्वाड में जा रहा है, और ये अच्छा डिसीजन है। क्योंकि अगर थोड़ी सी बैटिंग उस तरह से नहीं चली तो नीचे से कम से कम आपके पास शिवम दुबे, नीचे से कम से कम आपके पास जड्डू है, हार्दिक पांड्या है। तो मेरे हिसाब से ऑलराउंडर्स में भी दोस्तों हम 10 में से 10 देंगे। हार्दिक पांड्या का फॉर्म बस थोड़ा सा टेंशन बना हुआ है, सबके लिए बना हुआ है। तो 4 ऑलराउंडर है, 6 टोटल बल्लेबाज है, जिसमें से प्रॉपर 4 बल्लेबाज है, 2 विकेट कीपर है, तो 10 खिलाड़ी तो ये हो गए। अब गेंदबाजी देख लेते हैं। 5 गेंदबाजों का सिलेक्शन हुआ है दोस्तों, जिसमें से दोस्तों 3 पेसर्स ले जाए जा रहे हैं और 2 स्पिनर्स ले जाए जा रहे हैं। ये जो स्क्वाड का सिलेक्शन हुआ है, इसको देखकर साफ साफ लग रहा है दोस्तों कि बीसीसीआई को ऐसा लगता है कि जो वेस्ट इंडीज और यूएसए में पिचें रहेंगी वहां पर थोड़ी सी स्पिन को मदद मिल सकती है। दूसरी बड़ी चीज, बीसीसीआई अपनी ताकत पर खेलना चाहता है। बीसीसीआई को पता है कि स्पिनर्स ज्यादा कारगर हो सकते हैं और मोहम्मद शमी है नहीं। बुमराह, सिराज, अर्शदीप सिंह 3 पेसर्स रहेंगे, युजवेंद्र चहल और कुलदीप यादव 2 स्पिनर्स रहेंगे, जो टीम इंडिया स्क्वाड का हिस्सा बनेंगे 2024 के T20 वर्ल्ड कप में। अब आपको एक चीज यहां पर और समझनी पड़ेगी, बुमराह का सिलेक्शन, सिराज का सिलेक्शन, ये दोनों का सिलेक्शन ऑटोमेटिक किया गया है। आईपीएल फॉर्म को सिराज का खराब था, नहीं देखा गया है, और मेरे हिसाब से बीसीसीआई उसी राह पर चला है जिस राह पर 2023 के ओडीआई वर्ल्ड कप में चला था कि भैया बुमराह, सिराज सेफ सिलेक्शन है, बड़े मैचों के खिलाड़ी हैं। अब शमी नहीं थे तो अर्शदीप सिंह का अच्छा आईपीएल था, उनको एंट्री दी गई है स्पिनर के रूप में। चहल, कुलदीप दोनों का आईपीएल बड़ा अच्छा है, तो दोनों को एंट्री दी गई है और दोनों बहुत अच्छा विकल्प है। चहल की एंट्री भारत के लिए जड़ी बूटी, संजीवनी, जो बोल दो, साबित होने वाली है। फिर बोल रहा हूं क्योंकि पहले नहीं खिलाया गया है वर्ल्ड कप्स में और इंडिया के हवाले से, और वो फैसले सही नहीं थे, तो चहल की एंट्री सबसे बड़ा लाइक बनता है। अब देख लेते हैं दोस्तों ड्रॉप कौन कौन हुआ है। तो गेंदबाजी में भी बड़े बड़े नाम बाहर है। नटराजन आईपीएल अच्छा था, ड्रॉप हुए। खलील अहमद भारत के साथ जाएंगे जरूर, लेकिन ड्रॉप हो गए। हर्षल पटेल बहुत अच्छा आईपीएल, ड्रॉप किए गए। मुकेश कुमार तेज गेंदबाज, ये भी ड्रॉप किए गए, आईपीएल अच्छा जा रहा है। रवि बिश्नोई, चक्रवर्ती, दोनों का आईपीएल उतना अच्छा नहीं था, दैट्स व्हाई ड्रॉप किए गए हैं। तो इस तरह से 6 टोटल गेंदबाज भी ड्रॉप किए गए हैं, लेकिन जो 5 गेंदबाज चुने गए हैं, 3 पेसर 2 स्पिनर, मेरे हिसाब से अच्छा डिसीजन है। 10 में से 10 हम इधर भी देने वाले हैं गेंदबाजी को। लेकिन दोस्तों मैंने शुरुआत में आपसे कही थी कि यार पिक्चर पूरी नहीं हुई है। पिक्चर क्यों पूरी नहीं हुई है? 4 रिजर्व खिलाड़ी जा रहे हैं। ये कौन से रिजर्व खिलाड़ी, इन रिजर्व्स का क्या रोल रहेगा वो भी समझ लीजिए। शुभमन गिल, रिंकू सिंह, आवेश खान और खलील अहमद को 4 रिजर्व के रूप में रखा गया है, और ये चारों भी भारत की स्क्वाड के साथ वेस्ट इंडीज और यूएसए जाएंगे। हालांकि ये 15 सदस्यीय स्क्वाड का हिस्सा नहीं है, आधिकारिक रूप से खेल नहीं सकते, लेकिन ये भारत के साथ फ्लाई करेंगे। क्यों करेंगे? 2 बड़े कारण है। पहला बड़ा कारण, रिजर्व खिलाड़ी का रोल क्या रहेगा भैया? देखो, अगर कोई चोटिल हो गया मेन खिलाड़ी, तो आप इंडिया से रिप्लेसमेंट बुलाओगे तो वो 24 घंटे में पहुंचेंगे वहां से खिलाड़ी, 12-15 घंटे में खिलाड़ी पहुंचेगा, लगभग 2 दिन बाद वो उपलब्ध हो पाएगा। इसीलिए रिजर्व खिलाड़ी रखे गए कि अगर आपको वहीं के वहीं रिप्लेसमेंट की जरूरत है तो आप तुरंत बुला सकते हो, एंड दैट्स व्हाई रिजर्व खिलाड़ियों का रोल बहुत बड़ा है। दूसरा बड़ा रोल इनका यह है कि जो नेट प्रैक्टिस होगी वहां पर इनका रोल काफी अहम रहेगा इन चारों रिजर्व खिलाड़ियों का। दैट्स व्हाई 4 रिजर्व खिलाड़ी दोस्तों जो है वो जाएंगे, जिसमें से 2 प्रॉपर बल्लेबाज है, गिल और रिंकू सिंह, तो वही 2 प्रॉपर पेसर है, आवेश खान और खलील अहमद। तो ये थी 15 सदस्यीय स्क्वाड जो खेलेगी
2024 का T20 वर्ल्ड कप। और भारत के इन शेयरों को देखने के बाद एक बात तो कहनी पड़ेगी कि इस बार तो कप हमारा है। लाइक बनता है दोस्तों, फुल कॉन्फिडेंस के साथ जाएंगे और इस बार कप लेकर आएंगे हमारे शेयर। लाइक का बटन नीचे कर दो, इस वीडियो को लाइक और शेयर करो। सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब का बटन नीचे फटाफट हिट कर बेल आइकन दबाओ।